नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या अपार्टमेंट्स या हाई राइज टावर्स अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं या कर रहे हैं, या आप मल्टी स्टोरी या हाई राइज टावर्स में फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, तो ये वीडियो दोनों के काम आ सकता है। तो पहले तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन सब ने चैनल को सब्सक्राइब किया, और आप सबसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और पूरा ज़रूर देखें वीडियोस को, ताकि कोई पॉइंट मिस आउट ना हो जाए। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, या तो आप लंबी बिल्डिंग बना रहे हैं, ऊँची बिल्डिंग बना रहे हैं, या फिर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में या मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में आप अपना एक फ्लैट खरीदने जा रहे हैं। बनाने वाले और ख़रीदने वाले दोनों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एज़ पर वास्तु। देखिए, जब भी कोई मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स बनते हैं तो उसका जो ओवरऑल प्लॉट होता है, या तो वो रेक्टेंगुलर होना चाहिए या फिर वो स्क्वायर शेप का, चकोर शेप का होना चाहिए। वो बेनिफिट होता है एज़ पर वास्तु। दूसरा, जो बिल्डिंग यानी कि जो प्रोजेक्ट है पूरा, या जो टावर्स हैं, उनकी जो एंट्रेंस है वो ईस्ट या नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए। वो एज़ पर वास्तु ठीक है। अब दूसरी बात, हर अपार्टमेंट में, हर सोसाइटी में एक ओपन एरिया होता है, एक लैंडस्केपिंग होती है, या कोई प्लेग्राउंड होता है, या कोई लॉन होता है, वो हमेशा, या कोई ओपन एरिया होता है, वो सब नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट को आप जितना मैक्सिमम खुले से खुला रखेंगे उतना वो बेनिफिट आपको देगा। अगला, हमेशा ये चीज़ देखिए कि जो प्रॉपर्टी या जो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स आप बना रहे हैं या आप उसमें फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, तो ये देखिए कि उसमें जो टावर्स हैं, जो ऊंचे टावर्स हैं, वो साउथ वेस्ट की तरफ होने चाहिए। जो कम फ्लोर के टावर्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ होने चाहिए। यानी कि नॉर्थ ईस्ट हल्का होना चाहिए और साउथ वेस्ट हमेशा हाई और हैवी होना चाहिए। अब जो एक चीज़ आती है कि भाई बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ लगाए जाते हैं लैंडस्केपिंग में या डेकोरेशन में, किसी भी मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स में या प्रोजेक्ट्स में, तो वो ध्यान रखिए कि जो कंस्ट्रक्टेड टावर है उसके बिल्कुल नज़दीक कोई ऊंचा भारी पेड़ ना हो। वो हमेशा बाउंड्री वॉल और कंस्ट्रक्शन की जो बीच की जगह होती है, थोड़ा दूर बाउंड्री वॉल की तरफ आपको हमेशा वो पेड़ लगाने चाहिए, ताकि नींव में कोई दिक्कत ना आए फ्यूचर में। अब मेन गेट जो होता है सोसाइटी का या टावर का, ओवरऑल प्रोजेक्ट का मेन गेट और जो टावर का मेन गेट है, भाई कई टावर हो सकते हैं एक सोसाइटी, एक मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट के अंदर, तो दोनों के मेन गेट के सामने एग्जैक्टली कोई हर्डल नहीं होना चाहिए, है ना, या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का। क्लियर पॉजिटिव एनर्जी या क्लियर एयर फ्लो वहाँ से बिल्कुल प्रॉपर्टी के अंदर आना चाहिए या टावर के अंदर आना चाहिए। अब बात करते हैं, हर प्रॉपर्टी के अंदर या हर मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट के अंदर एक या तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है और एक ओवरहेड वाटर टैंक होता है। जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट जोन में आएगा, और जो ओवरहेड वाटर टैंक है वो हमेशा साउथ वेस्ट की तरफ आएगा ओवरऑल प्रोजेक्ट के। ये सारी चीज़ें चेक करनी इम्पॉर्टेंट है। अब एक जगह होती है जहाँ पे भाई पूरा सोसाइटी का कूड़ा जमा होता है, जिसको एक डंपिंग रूम कह देते हैं, या कोई वेस्ट मटेरियल का स्टोर रूम भी कह देते हैं। तो वो साउथ वेस्ट की तरफ होना चाहिए, जहाँ पूरी सोसाइटी का कूड़ा इकट्ठा होगा। अब अगर टॉयलेट बना है मल्टी स्टोरी में, मतलब कॉमन टॉयलेट, अगर कोई बाहर से आ रहा है तो वो टॉयलेट को यूज़ कर सकता है, तो वो वेस्ट की साइड ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी फेसिंग चेक करिए। अपार्टमेंट के अंदर जो फ्लैट्स हैं उनकी फेसिंग चेक करिए कि वो ज़्यादातर फ्लैट जो है ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग की तरफ होने चाहिए, तो वो बेस्ट रिजल्ट देते हैं। अब मल्टी स्टोरी में टावर्स होते हैं, टावर्स के अंदर
स्टेयर्स होती हैं, तो स्टेयर्स को चेक करना है कि वो साउथ वेस्ट जोन की तरफ होना चाहिए, ताकि साउथ वेस्ट हमेशा हमें हाई और हैवी रखना है, ये प्रिंसिपल हमेशा याद रख रही है कि, और नॉर्थ ईस्ट को हमेशा लो एंड लाइट रखना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फ्लैट बना रहे हैं तो भी ध्यान रखिए, अगर आप किसी अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो भी आप ध्यान रखिए, तो आपको वास्तु से रिलेटेड बेनिफिट ज़रूर होंगे। और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो, और एक चीज़ और बता देते हैं कि अगर इन सब में कोई भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे वास्तु कंसल्टेंट की एडवाइस लेनी चाहिए, तो आपको बिल्कुल लेनी चाहिए, उससे आपको और बेनिफिट होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।